मैं भारत पांचाल आप सभी का द ब्लू स्काई इंटरनेशनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 की क्लास 2। देखिए, आज की क्लास में हम जो हमारे मोबाइल में एक पीसीबी फ्लैक्स होती है, पीसीबी जो हमारा मेन मदरबोर्ड से जो नीचे जो फ्लैक्स केबल आती है उसका मोबाइल में क्या काम होता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और किस तरीके से डायोड प्रोटेक्शन काम करती है, किस तरीके से स्पीकर के सोल्यूशन हो सकते हैं, किस तरीके से हम उन चीजों को समझ सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। और हम आपके लिए जल्दी ही लाने वाले हैं हमारी अपनी खुद की एक 45 पेजेस की ऐसी बुक, जो आपको कंप्लीट जो भी हम मोबाइल रिपेयरिंग आपको सिखा रहे हैं उससे वो रिलेट करेगी। और पर क्लास जो हम आपको दे रहे हैं वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई आपको मिलेंगी, जिससे आपकी मोबाइल रिपेयरिंग बड़ी इजी हो जाएगी और समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे जो फ्लेक्स केबल होती है उसकी एक्सप्लेनेशन से। देखिए, ये फ्लैक्स आपने सभी मोबाइल में देखी होगी लगभग। ये वाली जो हमारी केबल है ये सभी मोबाइलों में होती है। तो आज हम इसका काम समझेंगे, ये किस लिए लगाई जाती है मोबाइल में, उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, जैसे कि ये हमारा एक मोबाइल है। इस हिस्से में मैं ये हमारा मेन मदरबोर्ड हो गया, ये वाला। ठीक है। और मुझे क्या करना है, नीचे वाले हिस्से में माइक, स्पीकर, वाइब्रेशन और चार्जिंग जैक, और क्या हो गया हमारा, माइक, वाइब्रेशन, हेडफोन जैक, और इसके अलावा हमारा हो गया नेटवर्क का। तो मैं इस मैन मदरबोर्ड से, जो हमारा ये वाला जो मैन मदरबोर्ड है, ये जो मदरबोर्ड है, इसमें नीचे तक लगाने के लिए क्यों कैसे लेके आऊँगा इसको। तो जाहिर सी बात है, मुझे इसके ट्रैक बिछाने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने ये वायर बिछानी स्टार्ट कर दी। और एक ट्रैक हमारा आ गया GND। अभी देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की सिंगल सिंगल वायर आएंगी। जैसे हमारा माइक है, माइक के भी दो ट्रैक आएंगे, 2 पिन। यहाँ पे 2 मान लीजिए आप। जो ये आपको लाइनें दिख रही हैं, इनमें से कोई भी दो माइक के वो हैं, कोई भी दो स्पीकर के हैं, कोई भी दो वाइब्रेशन मोटर के हैं। और इनमें से 5 जो हैं वो चार्जिंग पिन की है। देखिए, जैसे 2 माइक के हैं, 2 स्पीकर के, 2 वाइब्रेशन के, 5 जैक के, हमारे 4 हेडफोन के। कई में 3 भी हो जाते हैं, कई में 5 भी हो जाते हैं। और नेटवर्क वायर में 2। नेटवर्क वायर तो देखिए अलग से आई हुई है, ये जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है। और GND हमारा इन सब का कॉमन होता है। इन सभी में कहीं ना कहीं GND का वर्क होता है। जैसे माइक माइक में नहीं होता GND का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। GND का माइक में नहीं होता, स्पीकर में नहीं होता, वाइब्रेशन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, चार्जिंग जैक में होता है, हेडफोन में भी होता है, और नेटवर्क वायर में भी होता है। ये हमारा GND का लेआउट है। ठीक है। तो मैंने जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दी है, ये है हमारी फ्लेक्स। इसको हम बोलते हैं, ये वाली जो फ्लेक्स होती है। अब इसमें जो ये मैन लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये ऊपर की तरफ का हिस्सा है, यहाँ का मेन। और जो ये नीचे वाला लिखा हुआ है सब,
ये जो लिखा हुआ है ये होता है सब बोर्ड, जैसे कि जो ये नीचे वाला जो चार्जिंग पत्ता है इसको हम बोलते हैं सब पीसीबी। तो अब अगर सब समझो कि हमारा माइक काम करना बंद कर गया, इसमें फॉल्ट आ गया, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस माइक को रिप्लेस करेंगे। ये माइक हमारा आईसी वाला लगा हुआ है। अगर ये माइक रिप्लेस करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो हम इस माइक से लेकर इस पर फ्लैक्स तक के जो ट्रैक है उनको चेक करेंगे कि जो कनेक्टिविटी है प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ तक आ रही है तो हम इस फ्लैक्स को ऐसे निकाल के, हमें पता करना होगा कौन सी पिन किस चीज़ की है, और ऐसे हम इसको करेंगे और दोनों साइड से इसकी जो पिन यहाँ पे है वही पिन इसके ऊपर की तरफ मिलेगी और उनकी हम काउंटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से हमें इस फॉल्ट को ढूंढते हुए चलना है। माइक ख़राब है, यहाँ तक करंट आना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ तक इसको चेक करेंगे, इससे लेके फिर इस तक चेक करेंगे, और फिर अगर यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आ रही है प्रॉपर तो फिर हम इस मोबाइल का डायग्राम डाउनलोड करके उससे आगे बढ़ेंगे और उसके सोल्यूशन को ढूंढेंगे कि किस तरीके से हमें माइक का ट्रैक बिछाना है या लगाना है। सेम ऐसे ही देखिए ये डायोड लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, चार्जिंग वाली जैक है, यहाँ पे ये चार्जिंग के लिए है सारी चीज़ें, कैपेसिटर जो लगे हुए हैं, एक आईसी लगी हुई है, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं सारे के सारे। ये हमारे जो कैपेसिटर भी हो सकते हैं, रेसिस्टर भी हो सकते हैं, कैपेसिटर हैं सारे के सारे, इनकी एक एक पिन जी ग्राउंड में है। ये हमारी मल्टीपर्पज़ हो सकती है, यहाँ पे आईसी लगी हुई है तो इसका जो यूजेज है वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे डाटा माइनस, डाटा प्लस, GND, VCH सारे वी 5 वोल्ट यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मिली दे रखी हैं। नेटवर्क के लिए स्पेशली वायर है, ये देखिए नेटवर्क वायर है यहाँ से ये आया हुआ कनेक्ट इसका ट्रैक, और इसके अंदर आया हुआ इसका एक पॉइंट ग्राउंड है, और अंदर की जो एक पिन है वो बिल्कुल अंदर से आके यहाँ पे आई हुई है। यहाँ से एक रेसिस्टेंस के होते हुए एक रेसिस्टेंस, 2 रेसिस्टेंस, एक कैपेसिटर है जिसका एक पिन ग्राउंड में है, और ये यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसका नेटवर्क का है। जैसे ही अब इसमें इसकी रिंगर डब्बी लगाएंगे तो देखिए ये इस तरीके से बैठेगी इसमें, और इसका एक पॉइंट सिरा जो है वो ग्राउंड में आ जाएगा और एक सिरा जो है इस वाले पॉइंट में एंटीना की तरफ आ जाएगा। ये देखिए ये हमारा इस तरीके का स्पीकर है, इसमें स्पीकर के ये हमारे 2 पॉइंट यहाँ से, एक यहाँ है एक यहाँ है, यहाँ से जाते हुए ये यहाँ पे देखिए ये आईसी मैंने आपको बताया था कि जिस आईसी जिन कोयलों पे देखिए ये 0 बनी होती है ना, ये लगभग स्पीकर की होती हैं। कुछ मोबाइलों में यहाँ होती है, कुछ मोबाइलों में मेन मदरबोर्ड पे होती है। अगर स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो आप बोर्ड में ढूंढिए ये 2 कहाँ पे लगी हुई हैं इस तरीके की इकट्ठी, और उस पर स्पीकर लगा के देखिए। मैं बता रहा हूँ आपको 80% सिचुएशन में स्पीकर वहीं पे काम करेगा ऊपर ही, और अगर वहाँ पे काम कर रहा है नीचे काम नहीं कर रहा तो सीधे 2 जंपर उठाओ इस तरीके से। इन जो भी ये हमारी इस तरीके की जो ये इन पे ओ टाइप बना होता है, कोयल का है मेरे हिसाब से सिंबल ये, और इसमें से सीधा स्पीकर पे जंपर लगा दो। और ये जो 2 पिन है इन पे आपको टेप वगैरह कुछ भी रख देनी है। यहाँ से यहाँ पे जंपर लगाया, यहाँ पे जंपर किया और इस पे टेप रख दी। इस पे नहीं करना है, मतलब स्पीकर पे यहाँ पे जंपर किया, यहाँ पे जंपर किया, इस पे टेप रख दी दोनों पे, और ऊपर से सीधा ट्रैक आ जाएगा आपका। तो ये थी हमारी आज की जो ये फ्लैक्स केबल होती है हमारी ऊपर से नीचे तक की, इसके बारे में सारी की सारी चीज़ें डिटेल मैंने आपको दी है। जैसे ये डायोड जो है प्रोटेक्शन डायोड है। प्रोटेक्शन डायोड का मतलब क्या होता है कि जो डायोड है हमारा, ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, और ये क्या होता है, जो चार्जिंग की जो प्लस होती है, और जैसे ये हमारी ग्राउंड होती है चार्जिंग की, तो ये इसी में लगा होता है। क्योंकि जैसे ही अगर कोई बड़ा कारीगर अगर इसको उल्टा लगा दे
मान लीजिए वो कुछ कर रहा है अपने काम, और वो प्लस में माइनस की जगह प्लस लगा दे और प्लस की जगह माइनस लगा दे। तो जैसे ही आपको पता है कि डायोड ऐसे काम करता है, प्लस माइनस, तभी आपको आगे आउटपुट मिलेगी। तो जैसे ही वो यहाँ पे प्लस कर देगा तो प्लस और माइनस में क्या होगा, वो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है, डायोड खुद जल जाएगा, खुद खराब हो जाएगा, लेकिन आगे सर्किट में माइनस को नहीं जाने देगा, माइनस को कैंसिल कर देगा वो, क्योंकि माइनस यहीं से फ्लो हो जाएगा। माइनस में जैसे ही प्लस आया वो माइनस में आगे गया, और डायोड ने क्या किया, उसको दोबारा से प्लस की तरफ भेज दिया। तो उससे वो ये अब यहाँ पे हमारा माइनस है, तो ये सर्कुलेट, जैसे सर्कुलेट जो है ये हमारा मान लीजिए चार्जर है 5V, तो ये जो करंट है, अगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये करंट जो है यहीं पे घूमता रह जाएगा, और ये कैपेसिटर जो ये जो डायोड है ये शॉर्ट हो जाएगा खुद में, करंट को आगे नहीं जाने देगा। तो इसको थोड़ा समझना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि जगह जैसे ही हमारी अगर प्लस की जो वोल्टेज है वो डायोड के माइनस में लगेगी, जैसे ही प्लस जो है डायोड के माइनस में जाएगी तो हमें माइनस जो है आगे वाले पॉइंट में मिल जाएगी। अगर वो आगे वाले पॉइंट में मिल गई, तो अगर वो माइनस में है आगे, अब देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो ये शॉर्ट हो जाएगा आपस में, ये सर्कुलेट ऐसे ही सर्कल बनता रहेगा इसका। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, आपके पास कोई चीज़, कोई डायोड हो, उसको आप शॉर्ट करके देखिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव को, तब आपको समझ आएगा प्रैक्टिकली। और जो डेमो है वो हम भी करके दिखा देंगे आपको। ये हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसको भी बड़ा ध्यान से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और इस्तेमाल तो क्या करना है हमें, इस्तेमाल तो कस्टमर करेगा, हमें बड़े ध्यान से उतारना चाहिए इसको। इसका पत्ता कट जाए तो कम से कम 200-250 में जाके बात बनती है, जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई इस फ्लैक्स का क्या काम है। अगर देखिए ये फ्लैक्स अगर कट भी जाए, मान लीजिए ये फ्लैक्स यहाँ से काट दी मैंने, ये कट गई ऐसे, तो आपको करना क्या है, यहाँ से स्क्रैच कीजिए इसको और यहाँ से स्क्रैच कीजिए दोनों पॉइंटों को। देखिए एक ये है, एक ये है ट्रैक, एक ये ट्रैक है, एक ये ट्रैक है। इनको बिल्कुल आमने सामने नहीं करना, आपको जंपर लगाने में दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, एक ट्रैक को यहाँ से स्क्रैच किया, एक को यहाँ पे स्क्रैच किया, एक को यहाँ पे स्क्रैच किया, एक को यहाँ पे स्क्रैच किया, दोनों पे लगा दिए जंपर ऐसे, बस बन गई बात। कटी हुई फ्लैक्स भी ऐसे ठीक हो जाएगी। और इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यही डिस्प्ले वाला पत्ता है, सेम यही चीज़ें हैं इसमें भी, डिस्प्ले वाले में भी। इसी में वीडियो के सिग्नल गए हुए हैं, लाइट के सिग्नल गए हुए हैं, सब कुछ इसी से गया हुआ है। ठीक है, तो आपको बस ये है, इन देखिए इसमें सारे कितने सारे ट्रैक गए हुए हैं, देखो दिख रहे हैं आपको लाइनें। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्राफिक्स के लिए यूज़ होती है ये फ्लैक्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पिन आउट होते हैं। देखिए इसमें काउंटिंग लिखी हुई है, 38 पिन का ये फ्लैक्स है। ये देखिए इस छोटी सी पत्ती के अंदर से 38 वायर्स गए हुए हैं। तो यही सिंपल सी समझने वाली चीज़ें हैं कि इन फ्लैक्सेस का क्या काम होता है। जैसे ये फ्लैक्स है, देखिए इस फ्लैक्स में इस फ्लैक्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 वायरें गई हुई हैं, इसमें भी शायद काउंटिंग लिखी होगी, देख लेता हूँ मैं। अगर इसमें 38 गई हैं तो इसमें कम से कम 20 तो गई होंगी, 15 वायरें गई हुई हैं इसके अंदर से, 15 एक तरफ से नहीं होंगी, हाँ इसमें 30 वायरें गई हुई हैं। अगर एक नीचे है वो 15 इस तरफ है, तो 15 ये नीचे वाली, 15 ऊपर वाली, 30 पॉइंट इसमें से 30 गई हुई हैं। तो ये समझने वाली बात है कि 30 वायरें जो गई हुई हैं ऊपर से नीचे तक, ये किस काम के लिए गई हुई हैं। तो आपको समझना होगा कि या बस मेन खेल है सप्लाई का, सप्लाई ऊपर से नीचे आनी चाहिए, नीचे से ऊपर प्रॉपर आनी चाहिए, तभी आपकी सारी समस्याएं सॉल्व रहेंगी, सारा काम मोबाइल अच्छे से काम करेगा। तो यही सारी चीज़ें आपको आज की क्लास में हम समझाने की कोशिश की थी। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से है एक फ्लैक्स केबल काम करती है, कैसे वो मैन मदरबोर्ड से लेकर
नीचे तक जुड़ी हुई होती है, नीचे जो हमारा चार्जिंग पत्ता होता है या जिसको हम सब पीसीबी बोलते हैं, वहां तक ये जुड़ी हुई होती है और सारे के सारे कनेक्शन जो है ऊपर से नीचे तक लेके आती है। देखिए ये एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे मोबाइल का। अगर हम एक शील्ड होती है मोबाइल को, जैसे ही हमारे पास मोबाइल रिपेयर होना आता है तो हर मोबाइल में एक शील्ड होती है, जिस शील्ड का काम होता है इस पीसीबी को दोनों तरफ से पकड़े रखना या उसको दबाए रखना। तो आपको हर चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, फ्लैक्स का ध्यान रखना है और शॉर्टिंग को ढूंढते चलो। स्पीकर काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, कहां से ट्रैक मिस है, स्पीकर से लेकर जो पीसीबी सब पीसीबी तक जो ट्रैक 2 पिन गई हुई है वो मिसिंग है या ऊपर तक मिसिंग है। बिल्कुल चीजें आसान हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। समस्या की जड़ तक जाओ, समझना सीखो कैसे क्या समस्या है। आपको ट्रैक ढूंढते चलना है। आईसी तक तो बहुत लेट पहुंचोगे आपको उससे पहले ही फॉल्ट मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कैपेसिटर आपको शॉर्ट मिल जाएगा, रसिस्टर आपको शॉर्ट मिल जाएगा। देखिए कैपेसिटर हमेशा शॉर्ट होके डायरेक्ट हो जाता है और रसिस्टर हमेशा शॉर्ट होके कनेक्टिविटी को तोड़ देता है। तो आपको चीजें समझनी होंगी। आने वाली वीडियोस में हम आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। एक पत्ते को फ्लेक्स को काट कर उसको आपको जंपर लगा के बाईपास करके दिखाएंगे प्रॉपर वर्क के साथ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और हमें और जितना आप लाइक शेयर करोगे उतना ही हमें और उत्साह होगा और हम अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर किया करो, लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।